हसरतें कब पूरी होती हैं? कोई ना कोई घाटा रह ही जाता है। ये सदा का खसारा है। एक सुख दरवाजे से दाखिल होता है तो दूसरा खिड़की के रास्ते रुखसत हो जाता है। इंसान का ज़र्फ मुसर्रत और खुशी समेटने के काबिल नहीं है। ये गौर करने की बात है। इंसान दुनिया में पलटने के लिए आया है। जो पाया है वो सब खोकर वापस पलट जाना है, तो पलटने के लिए तैयार हो जाओ। ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। कहाँ रह गए थे? इतनी देर लगा दी। मेरा खून खुश्क हो रहा था डर के मारे। आई एम सो सॉरी, थोड़ी सी देर हो गई। असल में आज के लिए काजी और निकाह ख्वाह है ना, इस किस्म के मामला से बहुत घबराने लगे। और फिर आगे चल के अदालत की पेशियाँ, कोर्ट कचहरी भुगतने से भी डरते हैं सारे। बड़ी मुश्किल से एक मौलवी साहब को राजी किया निकाह पढ़वाने के लिए। तो कहाँ है वो? आया क्यों नहीं तुम लोग के साथ? वो बस नौमी उनको लेकर आता ही होगा। असल में उसकी शर्त थी कि 2 गवाहों का होना लाजमी है, इसीलिए मैं फिर अपने 2-3 दोस्तों को साथ लेकर आया हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। वहाँ सबको पता चल गया होगा, कयामत आ गई होगी। अरे तुम खामा डर रही हो? अभी 1 घंटे की बात है। उसके बाद हम दोनों कानूनी और शरई तौर पे मियाँ बीवी होंगे। उसके बाद कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मेरी बात सुनो, तुम मूसा को जानते नहीं हो। समझदार, जाहिल और जंगली इंसान। मोहब्बत के नाम से नफरत है उसे। हमारे यहाँ सैयदों से बाहर शादी करना जुर्म समझा जाता है। अगर उसे पता चल गया तो वो मेरे और तुम्हारे जिस्म के इतने टुकड़े करेगा कि हमें कोई पहचान भी नहीं सकेगा। मेरा चचाजाद नहीं, कसाब है। जल्दी करो। हाँ नोमी, यार कहाँ रह गए हो? जल्दी पहुंचो। कहाँ रह गए यार ये लोग? तो बैठ ले यार, आते ही होंगे। अरे पता नहीं कब आएंगे यार। 1 घंटा लेट है यार ये लोग। यार इतनी देर लगा दी तुम लोगों ने। कहाँ रह गए थे तुम लोग? काजी साहब से पूछ, 2 निकाह निपटा कर आ रहे हैं साथ में। चले आए, अब मजीद टाइम ना जाया करें प्लीज। गवाहों का इंतजाम हो गया? देखो मियाँ, मैं 2 बालिग गवाहों और इलाका मुतरबिन की शमूलियत के बगैर ये निकाह हरगिज़ नहीं पढ़ाऊंगा। शरीयत सबसे पहले मुकद्दम है काजी यूनुस के। जी आप फिक्र मत करें, गवाहों का इंतजाम भी हो गया है, उनके शनाख्ती कार्ड भी मौजूद हैं। आप प्लीज और टाइम ना जाया करें, खुदा के तो चलें, भला मैंने कब इनकार किया? यार तुम इनको बिठाओ, मैं सकीना को लेकर आता हूं। तो निकाह शुरू करें मियाँ? कुछ कानूनी लिखत पढ़त हो जाए, क्योंकि कानूनी तकाजे भी तो पूरे करने होते हैं मियाँ। अरे कारी साहब, आपने कितने फॉर्म फिल करवाने हैं? आप खुदा के वास्ते निकाह शुरू करवाएं, फॉर्म बाद में भरते रहिएगा। अरे भाई इतने अतावले क्यों हो रहे हो? ये सब भी तो निकाह के लवाजमात हैं सारे। अच्छा तुम यहाँ दस्तखत करो। और लड़की की तरफ से तुम लोगों ने किसे वकील मुकर्रर किया? मैं आप दे मैं दे। कमरान मूसा भाई, टेंशन नहीं लो, मैं बात करता हूँ, मैं संभाल लूँ। रुक जाओ यहीं पे। क्या करो मियाँ, कैसी बदतमीजी है?
ये दोनों अपनी मर्जी से निकाह कर रहे हैं, ये लोग, ये बालिग भी हैं। शुक्र करो जिंदा लेकर जा रहे हैं इसे। पीर घराने की लड़की का नाजायज निकाह पढ़ाने की सजा जानते हो काजी जी? सारी उम्र जेल में सड़ोगे। मूसा मेरी बात सुन, मैं और सकीना एक दूसरे से प्यार करते, हमें शादी। तुझे तो मैं बात नहीं पूछता हूँ। ज्यादा हीरो बनने की कोशिश की तो कोई एम्बुलेंस भी नहीं आएगी तुम्हारी लाशें उठाने के लिए। रोक! रोक! मूसा मेरी बात सुनो। पीर घराने की लड़कियां बाहर बयाई नहीं जाती हैं। शुक्र करो मूसा भाई ने तुम लोगों की अदालत यहाँ नहीं लगाई। हमारे जाने तक किसी की आवाज आई ना तो यही दफन कर दूंगा। पीछे! अंदर जाओ, अंदर चलो, चलो, कोई बाहर नहीं आएगा। सुना तुम लोगों ने? मूसा, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? तमाशा मैं नहीं लगा रहा हूं अब्बा, तमाशा तो आपकी इस लाडली भतीजी ने लगाया है। जानते हैं क्या कर रही थी ये? भागकर निकाह कर रही थी किसी के साथ। वो तो मैं वक्त पर पहुंच गया। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाता तो हमारी 7 नस्लों पे लगातार कोई धो नहीं सकता अब्बा। सकीना, मूसा क्या कह रहे हैं? खामोश क्यों हो? जवाब क्यों नहीं देती? ये क्या जवाब देगी? पता नहीं ये चक्कर कब से चल रहा है अब्बा। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है। वो तो काजी के दफ्तर में मेरा जानने वाला एक बंदा काम करता है, उसने मुझे फोन करके बता दिया अगर कुछ लम्हा देर कर देता तो बगैर डोली के रुखसत हो जाती है। छोटी अम्मा, कहाँ थी आप? नजर नहीं रख सकती अपनी बेटी पे? किससे पूछ कर गई थी ये? मुझे तो कॉलेज का बोला था। खदीजा, मूसा क्या कह रहा है? क्या ये सच है कि ये किसी गैर सैयद? हाँ हाँ सच है। अपनी मर्जी से गई थी मैं यहाँ से। मोहब्बत करती हूँ कामरान से, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। दम घुटता है मेरा तकिया दूसरी पुरानी रिवायतों में। कौन सा गुनाह किया है मैंने? ये हक मुझे मेरे मजहब ने दिया है। ओ खुदा, बस यही सुनना रह गया था। इसीलिए कहता था कि इसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में मत भेजो। लड़की के कदम एक मर्तबा घर से बाहर निकल जाए तो फिर उसे बदनामी की राहों पर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मूसा, सकीना पे हाथ उठाएगा क्या? काशाना एक पीरा के मर्द इतने बेगैरत नहीं है कि औरत पे हाथ उठाए अम्मा। आज अभी के अभी यही फैसला होगा और आप में से कोई बीच में नहीं आएगा, बता रहा हूं मैं, वरना अच्छा नहीं होगा। मूसा, मूसा, मूसा छोड़ दे उसे। भाई साहब, आपको अपने मरूम भाई की कसम ये सब बंद कराए। खुदा के वास्ते मेरा वादा है आपसे, वो आज के बाद कोई गलती नहीं करेगी। उसकी आखिरी गलती समझ के माफ कर दें। भाई साहब, ये मेरी इज्जत आपके कदमों में। भाईजान प्लीज। हमारे खालिस खून में मिलावट करने की सजा जानती हो ना तुम? इससे पहले भी माजी में गलतियां करने वालों की हमारी हवेली के पिछले कब्रिस्तान में बहुत सी कब्रें आबाद हो चुकी हैं।
एक खबर और सही। नहीं नहीं, भाभी आप कहिए ना कुछ। आपने तो उसको गोदों में खिलाया ना, उसको बख्श दीजिए। जी मैं क्या कहिए ना। मूसा सुन, मूसा तू जानता है ना मुझे, मैं कौन हूँ? मैं तेरी रजाई माँ हूँ ना, याद है? तू छोटा था, तेरी माँ बीमार थी ना, तब मैंने तुझे अपना दूध पिलाया था। मैं आज उसी रिश्ते से ना तुझे कहती हूँ, छोड़ दो मेरी बच्ची को। मैं तेरी माँ हूँ, ये तेरी बहन है, इसको छोड़ दे। मूसा ये कुछ नहीं करेगी। मूसा खुदा के वास्ते, बहन है वो तेरी, इसको बख्श दे मूसा, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते। मैं वही कर रहा था जो एक भाई को करना चाहिए। आपने दूध की कसम दे दी है, आज आपके दूध का कर्ज भी चुका दिया है मैंने छोटी माँ। और समझा दीजिए अपनी बेटी को, अच्छे घर की लड़कियां भाग के शादी नहीं करती हैं, और वो लड़का बिल्कुल इसके काबिल नहीं है। सिर्फ आपके दूध का एहसान है जो मैंने आज इसको छोड़ दिया है। सकीना कहाँ है? उसे खाना नहीं खाना? भाई साहब उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने दवा देकर सुला दिया। मैंने फैसला किया है कि कोई अच्छा सा रिश्ता देकर किसी सैयद घराने में सकीना का निकाह कर दिया जाए। लड़की के कदम एक मर्तबा घर से बाहर निकल जाए तो फिर वो घर में टिकती नहीं है। मगर पीर साहब, इतनी जल्दी, मेरा मतलब है इतनी जल्दी कोई अच्छा रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल है। ये सोचना तुम लोगों का काम नहीं है। रिश्ता है मेरी नजर में। वैसे भी अभी ये बदनामी वाली बात घर तक ही महदूद है, घर से बाहर नहीं निकली है। घर की बात घर में ही रह जाए तो बेहतर है। इस घराने की हुर्मत का ख्याल रखना हम मर्दों का फर्ज है। लेकिन भाई साहब, किस रिश्ते की बात कर रहे हैं आप? आसपास तो सकीना की जोड़ का कोई रिश्ता है ही नहीं। मूसा अगर तुम्हारा रजाई बेटा नहीं होता ना, तो वो तुम्हारी बेटी को बहुत अच्छी तरह से लगाम डाल के रखता। लेकिन अगर मूसा नहीं है तो कोई बात नहीं, ईसा तो है ना। ईसा ही संभालेगा और उसे खुश भी रखेगा। ईसा? मगर भाईजान ईसा तो... हाँ, ईसा से बेहतर इस घर में और कोई रिश्ता नहीं है। क्यों ईसा, क्या तुम्हें बाप के फैसले पे कोई एतराज है? जी नहीं अब्बा, आपका हुक्म सर आंखों पे। देखा, ये होती है तरबियत। मेरा बेटा ही तुम्हारी बदनामी की गठरी पे अपनी इज्जत की चादर डालेगा। जो तैयारी करनी है तुम कर लो। अगली जुमेरात ईसा और सकीना का निकाह होगा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं और ईसा, कि कैसे हो सकता है? वो तो मुझसे 2 बार छोटा है। मैं इस फैसले को मानने से इनकार करती हूँ। मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगी कि मेरी जिंदगी बर्बाद कर सके। जहर खा के मर जाऊंगी मगर ईसा से शादी नहीं करूंगी। तो फिर थोड़ा सा जहर मेरे लिए भी ला देना, ताकि तुमसे पहले मैं अपनी ये लाचार और मजबूर जिंदगी को खत्म कर दूं। बदनामी की कालक तो तुम पहले ही मेरे मुंह पे मल चुकी हो। खुदकुशी करके मुझे
जिल्लत और बदनामी के समंदर में धकेलने से तो बेहतर है कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूं। मजीद कोई इल्जाम, ताना तंज मैं नहीं सुन सकती तुम्हारी परवरिश के लिहाज से। कैसी माया, ताया जान से मेरे हक के लिए लड़ने के बजाय मुझे कोस रही है। अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारना जुर्म है क्या? कौन सा गुनाह कर दिया मैंने अपनी पसंद को हासिल करने की कोशिश करके? मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है कि ईसा जैसे जाहिल से मेरा निकाह पढ़ाया जा रहा है और आप कुछ नहीं कर रही। अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते हुए देख रही है। ऐसी होती है माए? नहीं, ऐसी नहीं होती है माए। माए तो बेटियों की ढाल होती है, मगर वो माए तुम्हारी माँ की तरह बेबस, लाचार, मजबूर और दूसरों के दर पे पड़ी उनके टुकड़ों की मोहताज नहीं होती। आज तुम्हारा बाप जिंदा होता तो लड़ जाता है इन सब से, लेकिन तुम्हारी बेवा माँ वो क्या करे? उसके पास तो सिर्फ इस घर का ही सहारा, और अगर ये सहारा भी तुम छीनना चाहती हो तो छीन लो, मैं उफ तक नहीं करूंगी। लेकिन अपने पीछे मुझे दुखों के समंदर में ताने सुनने के लिए छोड़ मत जाना। दुआ करना कि मेरी रूह और तुम्हारे कदम इस घर की दहलीज को एक साथ पार करें। सोचने का मौका ही कहाँ दिया अब्बा ने, बस हुक्म सादिर कर दिया। और माँ तुमने ही तो सिखाया बचपन से कि बाप के हुक्म के आगे सर झुकाना ही ऐन इबादत है। सब जानती हूँ मैं, दिल में तो तेरे लड्डू फूट रहे। बचपन से ना तेरी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। क्या अम्मा, तुम भी एक बात पकड़ ही लेती हो। वैसे मुझे तो सकीना पर तरस ही आ रहा है। कहाँ मैं और कहाँ वो। मैंने सारी पढ़ाई मदरसे में की और वो अंग्रेजी यूनिवर्सिटी जा पहुंची। सच बोलूं तो मेरा और उसका कोई जोड़ ही नहीं बनता, और वैसे भी वो किसी और से मोहब्बत कर बैठी है। देखिए सा, अपने बाप के सामने ऐसी कोई बात मत करना। सकीना मुझे बड़ी प्यारी है, और रही बात जोड़ की, तो मेरा ईसा भी किसी शहजादे से कम नहीं है। मर्दों की तरह तूने जबान दी है ना, तो मर्दों की तरह निभाना भी ये रिश्ता। और उसकी माजी की कोई भी बात उसके सामने मत करना। ईसा! जी भाई। ईसा, क्या सारा दिन माँ के घुटने से लगा रहेगा तू? हजार काम है, बाहर चलो बस। जी भाई आया। आपको तो पता है अम्मा से सर की मालिश करवाए बिना ज़हन ठिकाने ही नहीं लगता मेरा। बस आया मैं। आजा मूसा, तेरे सर में भी तेल लगा दूं, शायद इस बहाने तेरे सर की गर्मी कुछ कम हो। ना किया कर इतना गुस्सा। तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट अच्छी लगती थी, तू तो सब कुछ ही भूल गया है। तो क्या करूं अम्मा? तू चाहती है कि इसकी तरह सारा दिन बगैर किसी वजह के, बगैर किसी बात के दांत निकालता रहूं? समझाया इसे अम्मा। वैसे एक बात कहूं ईसा, तेरा शुक्रिया यार। तेरा भाई होने पर फख्र महसूस हुआ है मुझे। अम्मा अब्बा ने इसको एक दफा हुक्म दिया और इसने मान लिया। मैं भी अब्बा की बहुत इज्जत करता हूं, कभी उनका हुक्म टाल नहीं सकता, लेकिन अगर मुझसे ये मांगते, मुझसे ये कड़वा घूंट पिया नहीं जाता। मेरी बात और से सुन। ये कड़वा घूंट जो तूने पिया है ना, संभालना है तूने सकीना को। लड़की बागी हो गई है, और औरत से बेहतर बगावत कोई कर नहीं सकता, समझा ईसा? वो सब इतना पत्थर दिल तो नहीं था कभी। तो भाई आजकल अब्बा के दर्स में कुछ ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। आखिर आगे चलकर ही नहीं संभालनी है गद्दी खानदान की। अभी से पत्थर दिली नहीं दिखाएंगे तो भला अब्बा क्यों बनाने लगे जानशीन इन्हें? चल चल बक मत। ये तो खुदा का शुक्र अदा करो, कल वो लोग मेरे हाथ से बच गए, लेकिन छोड़ूंगा नहीं उन्हें, चुन चुन के मारूंगा, बता रहा हूँ अम्मा। खबरदार मूसा,
अगर तुमने बाहर जाके कोई भी हंगामा किया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। अम्मा, कसम क्यों दिया? उन बेगैरतों ने पीर कुदरतुल्लाह शाह की इज्जत पे हाथ डाला है। जिंदा छोड़ दो उन बेगैरतों को। अच्छी तरह से जानती है ना आपकी मोहब्बत करता हूं आपसे। आपकी कसम को टाल नहीं सकता। हाथ बांध दिए ना मूसा के आपने, छोड़ दूं उन्हें, बख्श दूं। देख मूसा, सकीना इस घर की इज्जत है, तेरे छोटे भाई की इज्जत। अगर तू इस तरह बाहर जाके हंगामा करेगा तो इज्जत तो हमारी उछलेगी ना। बस मैंने कह दी ना, खत्म करो ये सब कुछ। मेरी बात इतनी सी नहीं मानेगा तू? रुक जा। अरे ईसा, सब सही हो जाएगा। क्यों इतना रो रही? देखो भाभी आई हैं। मेरा खुदा जानता है, मैं तो हमेशा से ही तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती थी, मगर इस तरीके से नहीं, जोर जबरदस्ती जबर करके। मैं तो पहले चाहती थी कि मूसा की दुल्हन इस घर में आए, क्योंकि वो ईसा से बड़ा है, पहला हक तो उसका बनता है ना। मगर ये सब कुछ हो गया। इन सब की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। नहीं ताईजान, ये क्या करेंगे आप? मुझे आपसे कोई गिला नहीं। मैं जानती हूँ आप भी मेरी तरह इस हवेली की ऊंची दीवारों की एक कैदी हैं। बस मुझ में और आप दोनों में फर्क ये है कि आप लोगों के पैरों में किसी ने लोहे की बेड़ियां नहीं डाली अब तक। मेरा यकीन करो सकीना, ईसा बहुत अच्छा है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, उसका दिल बहुत अच्छा है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा बेटा। मगर मैं ईसा से मोहब्बत नहीं करती ताईजान। मैंने तो उसके बारे में कभी ऐसा सोचा ही नहीं। ये क्या तरीका है सकीना बात करने का? लड़कियां इस तरह बात करती हैं क्या? रहने दो खदीजा, ये मेरा और सकीना का आपस का मामला है। और रही बात मोहब्बत की, तो शादी के बाद लड़की को अपने खामिद से मोहब्बत हो जाती है, और इससे पहले आने वाली जिंदगी में मोहब्बतों की तो कोई वक़्त ही नहीं होती है बेटा। देखो बेटा, अब वक्त बहुत कम है तुम्हारे निकाह में। मेरा बड़ा अरमान था कि मैं भी किसी के आंगन में अपने बेटे की बारात लेकर जाऊं, लेकिन मेरी तो ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। लेकिन अरमान तो है ना मेरे। मैं तुम्हारे लिए शुगन का दुपट्टा लेकर आई हूँ। ये शुगन का दुपट्टा ओढ़ लो और मेरे ईसा को कबूल कर लो। वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा, मेरा यकीन करो। क्या हुआ, आप लोगों ने इतनी जल्दी आने का पैगाम क्यों भेजा मुझे? सब खैरियत तो है? अरे भाई, पैगाम हमने नहीं भेजा, पैगाम आया है तुम्हारे दुश्मनों की तरफ से, बड़ी हवेली से। और ये पैगाम, ये एक तोहफा भेजा है। कैसा तो? कफन, ये सफेद कपड़ा भेजा है उन्होंने तोहफे में तुम्हें, और तुम नहीं जानते इसे देख के एक माँ का दिल कैसे दहला होगा। नाइंसाफी है ये, सरासर बदमाशी है उनकी। मैं सकीना को भगा कर नहीं ले गया था, उसकी मर्जी से गए थे हम दोनों। बेटा मेरी एक बात सुनो, वो बहुत बड़े गद्दी नशीन, और तुम शुक्र भेजो कि उन्होंने इस कफन में तुम्हें लपेट के नहीं भेजा, हमें सिर्फ इशारा भेजा। देखो, मैंने तुम्हारी जो है ना सक्खर की बस की टिकट बुक करा दी, अभी 1 घंटे के बाद उसकी रवानगी है। तुम एक काम करो, माँ ने तुम्हारा जो भी सामान था ना, जो भी बेटा वो पैक कर दिया है, तुम बस अब चलने की तैयारी जाओ। सकते मैं सकीना को इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? पता नहीं क्या सलूक किया होगा उन लोगों ने उसके साथ। तुम्हारी भी एक जवान बहन, हम कब तक उन्हें दूसरों के घरों में छुपा छुपा के रखें?
अपने ऊपर नहीं तो हम पे रहम करो बेटा। ये मोहब्बत हम गरीबों के बस की बात नहीं है। हमें तो सिर्फ रिश्ते निभाने, जो तुम्हें भी निभाने। मगर अब्बा मैं बस बेटा तुम जाके चलने की तैयारी करो, मैं तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ने मेरी जाऊंगा। बात तो सुन लेना। अरे मेरे बेटे देख, हम पे रहम कर, हम पे रहम कर। मुझे तुम्हारा वकील मुकर्रर किया गया है। तुम्हारी रजामंदी पूछने के लिए आया। रजामंदी? क्या अभी भी जरूरत है इस मुनाफकत की? बड़ा भाई हूं मैं तुम्हारा, बचपन से लेके आज तक हिफाजत की है मैंने तुम्हारी। दर्जनों लड़ाइयां लड़ी है मोहल्ले में तुम्हारे खिलौनों के लिए, सब भूल गई हो? सब याद है। कैसे अपनी सहेलियों को बताती थी कि ये मेरा बड़ा भाई है मूसा। इसके होते हुए किसी की मजाल है मुझ पे नजर डाल। तुमसे बचपन में मार भी बहुत खाई है मैंने। स्कूल ना जाने पर, लंबी दोपहरों में घर से चुप के बाहर निकलने पर, तुम्हारे पैर और मार कर तोड़ने पर। मगर ये मार जो तुमने मुझे मारी, इसकी चोट बहुत गहरी है। मैं ये मार कभी नहीं थी। मैं निकाहनामा लेके आता हूँ माँ, तो अपने कोसने बाद में दे देना मुझे। कोसने नहीं है मूसा भाई, बस जाते जाते मेरी एक बद्दुआ सुनते जा। खुदा करे तुम्हें भी किसी से प्यार हो और वो तुम्हें ना हो। खुदा करे तुम भी उसके लिए पल पल तड़पो, चलो मरो, मगर वो तुम्हारी दस्तर से बाहर। खुदा करे तुम्हारे अरमानों का खून भी मेरी तरह तुम्हारी सींच पर। खुदा करे। सकीना, अब बस भी करो।
मूसा, तुम यहाँ बैठे हो? अंदर तुम्हारे भाई की रस्में हो रही हैं, तुम भी अंदर आ जाओ। अम्मा ये बिला वजह हंसती खेलती कूदती ऐसी लड़कियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बस कुछ अरसा ठहर जाओ, फिर मैं तुम्हारे लिए भी ना सकीना से भी अच्छी दुल्हन ढूंढ के लाऊं। अरे नहीं, फिर मैं देखूंगी तुम कैसे इन रस्मों से फरार हासिल करते हो। अम्मा मुझे नहीं करनी है अभी शादी। अरे भाई क्यों चिढ़ा तुम्हें शादी से? नहीं अम्मा, शादी से चिढ़ नहीं है मुझे, बस ये जो आजकल की लड़कियां हैं ना, एडवांस बर्की की दुकान बनी हुई, ऐसी लड़कियां पसंद नहीं है मुझे। मैं बस चाहता हूं कि मेरी जो दुल्हन हो वो अलग हो, उसे किसी नामहरम में ना देखा हो, ऐसी हो कि आईना भी वाकिफ ना हो उससे। जब ऐसी लड़की मिल जाएगी ना बता दीजिएगा, मैं कर लूंगा शादी। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। अब्बा जी याद किया आपने मुझे? हाँ, वो महकमा औकाफ के डायरेक्टर साहब का फोन आया था। वो आज उनकी टीम अंदरूनी शहर इमलाक का मुआयना करने के लिए जा रही है हमारी दरख्वास्त पे। अच्छा, तुम ऐसा करो कि ईसा को लेके चले जाओ वहां पे। आज वो पुराने बाजार की फाइनल रिपोर्ट पेश करेंगे कि आया महकमा औकाफ उसे अपनी निगरानी में ले रहा है या नहीं। तो मैं चला जाता हूँ ना, ईसा को रहने दे। क्यों, कहाँ है ईसा? क्या कमरे से बाहर नहीं आया? कब तक बीवी के घुटने के साथ लगा बैठा रहेगा वो? उसे कहो कि तुम्हारे साथ जाए, एक से भले दो होते हैं। जी बेहतर, जो हुकुम। खुदा हाफिज़ अब्बा जी। कल तुम गाड़ी लेके गए थे ना, पेट्रोल नहीं भरवाया? पेट्रोल नहीं, लेकिन सुई तो आधा दिखा रही है। तुम्हें बताया था कि गाड़ी की सुई खराब है, बताया था ना। अब यहाँ कहाँ पेट्रोल ढूंढता रहूंगा। अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं कहीं रिक्शे में जाके ले आता हूँ। इतना फालतू वक्त नहीं है मेरे पास। क्यों भाई, तुम कहीं फिर उन लड़कों से लड़ने तो नहीं जा रहे? देखो अम्मा ने तुम्हें कसम दी है। नहीं, लेकिन घर से जिस गुस्से में निकले हो लग तो यही रहा है। वो सिर्फ तुम्हारी माँ है क्या? घर से यही सोच के निकला था, पर अम्मा की कसम ने मेरे हाथ पांव बांध दिए। तुम एक काम करो, गाड़ी में पेट्रोल डलवा के सीधे वहां पहुंचो। सरकारी मुलाजिम ज्यादा इंतजार नहीं करते। मैं बस पर जाता हूँ, यहाँ से एक बस है जो सीधी मजार पर जाती है। क्यों छेड़े हो बार बार मुझे? बस मुझे उतरना है, बस से बार बार मुझे गुंडा छेड़ रहा है। ओ भाई, क्यों भरी बस में लड़की को छेड़ रहा है? बार बार मुझे छेड़ रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? बस भरी हो या खाली? लड़की को छेड़ना बुरी बात है, मोहतरमा को गलतफहमी हुई। तेरी गलतफहमी मैं निकालता हूँ, जरा 1 मिनट रुक जाइए। इन्होंने नहीं छेड़ा, जो लड़के छेड़े थे वो बस से उतर चुके, मैंने खुद देखा है। कुछ हर जाए की बाहों में
और प्यार फरीद की राहों में। सुनिए, आपने मेरे हक में गवाही दी, उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। अजीब आदमी हो, अपनी सफाई देने के बजाय लड़ाई शुरू कर दी। जिंदगी में दलील देना बहुत जरूरी होता है, वरना किस किस से लड़ोगे। कुछ हर जाई की बाहों में और प्यार फरीद की राहों में। ठीक है, हमने इमारत का जायज़ा ले लिया है। इमारत को वाकई मुरम्मत और इनोवेशन की ज़रूरत तो है इसमें। आप पीर साहब को हमारा पैगाम दे दीजिएगा, बाकी जो हमसे हो सका हम वो करेंगे। इसके लिए आपका पुराना आबाओ अजदाद से इसका रिश्ता है, तो हम इसके लिए इसकी अहमियत समझते हैं इसकी। बाकी जल्द ही हम इसको महकमा औकाफ की भी निगरानी में लेकर आएंगे इंशाल्लाह। क्या मूसा भाई, मुझे लगा मेरे आने तक सारे मामला तय कर चुके होगे। तुम तो ऐसे ला ताल्लुक बैठे हो जैसे किसी ने कोई दावत पे बुलाया हो। डायरेक्टर साहब से बात हो गई? हाँ, हो गई है। वो कल तक रिपोर्ट जमा करवा देंगे ऊपर के लोगों को, काम हो जाएगा। चले? क्या यार, इतनी मेहनत की है मैंने, कुछ खिला ही दो। चलो अच्छा खाना है, नहीं तो कोई अच्छी चाय पिला दो पेस्ट्री समोसे के साथ। भाई, कोई बात हुई है क्या? अब फिर किसी से बस में झगड़ा तो नहीं कर लिया? मुझसे झगड़ा करके किसी ने अस्पताल पहुंचना है क्या? ऐसे ही बस सर में दर्द है सुबह से। तुम बताओ, सकीना का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? 1 हफ्ता हो गया है तुम्हारे निकाह में। रवैया भाई, वो तो सीधे मुंह बात नहीं करती मुझसे। क्यों? फिर सारा दिन कमरे पे घुसे क्या करते रहते हो तुम? 3 दिन बाद तुम्हारी शक्ल देखी है मैंने। भाई अब गले डाल दिए तो निभानी तो पड़ेगी। मैंने कहा था अम्मा अब्बा से कि मैं नहीं हूं उसके काम में। फजूल बातें मत करो, वो गैरत है अब तुम्हारी। कोई बेगैरती मत करना, समझे? मर्द बनो। भाई आप भी ना वैसे। कर तो ली मैंने उससे शादी, अब और क्या चाहते हैं आप लोग? फूलों का हार लेके इंतजार करती रहूं हर वक्त उसका? अरे फूलों का हार डालने के लिए कौन कह रहा है, मगर तुम तो ढंग और सलीके से उससे बात तक नहीं करती हो। शौहर है तुम्हारा, क्या यही तरबियत दी थी मैंने तुम्हें? क्यों मेरी नाक कटाने पे तुली हो? एक तो मैं तुम्हारी इस मोम की नाक से तंग आ चुकी हूँ अम्मा। मौके ब मौके कटने के लिए तैयार रहती है ये। जब तुम किसी बेटी की माँ बनोगी ना, तब तुम्हें ये सारे तंजो ताने याद आएंगे जो आज तुम तीरों की सूरत में मुझ पे बरसा रही हो। ईसा ने शिकायत की है मेरी? नहीं, लेकिन आंखें हैं मेरी, सब दिख रहा है मुझे। एक बात याद रखो, आइंदा ये सब मैंने देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कामरान, काश तुम इतने बुज़दिल ना होते। डरपोक, भगौड़ा कहीं का। हो कदियां मिल सावले यार वे
हो कदिया मिल सावल यार। जिंदगी में दलील देना बहुत जरूरी होता है, वरना किस किस से लड़ोगे। पुकार वे मेरे लूलू चीख पुकार वे। मुलाजमा बता रही थी कि मेरे शहजादे की तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द है, मैं दबा दूं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं अम्मा, ऐसे ही बस तबीयत बोझल सी है। और सुने, आप ऐसे बिला वजह मेरे लिए इतनी परेशान मत हुआ करें। मैं जानती हूँ, अब तुझे मेरी जरा भी परवाह नहीं है। पता नहीं सारा दिन कहाँ मारा मारा फिरता है, लोगों पे बिला वजह गुस्सा करता रहता है, इसीलिए तेरे सर में दर्द होती है। तुझे पता है मूसा, जब तुम दोनों भाई पैदा हुए थे ना, तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करती थी कि अगर मेरे नसीब में और औलाद है तो वो बेटी हो। बेटी के आने से ना भाइयों के मिजाज ठीक हो जाते हैं। वो आपकी लाडली बहू आई है ना, तो उससे अरमान पूरे कर ले अपने। हाँ वो तो कर लूंगी, लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश थी ईसा से पहले तेरा घर बस जाए, तेरे भी कोई पैर लगाने वाली आ जाए। जो तू सारा दिन सारी रात बाहर मटर गश्तियां करता फिरता है ना, कोई तुझसे भी सवाल जवाब करे, तेरे पैरों में भी बेड़ियां डाल दूंगी। नहीं नहीं अम्मा, पसंद वसंद कोई नहीं है मुझे। असल में मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक दुआ है, मेरी जो बीवी हो ना, बाहया, दीनदार, पर्दादार, और पर्दादार भी ऐसी अम्मा कि चेहरा तो बड़ी दूर की बात है, किसी ना महरम ने उसके हाथ भी ना देखे हो। इंशाल्लाह। बेटा इस तरह की लड़कियां कहाँ मिलती हैं? अब तो जो दीनदार घरानों की लड़कियां भी हैं, उन्हें भी मजबूरन बाहर पढ़ने के लिए निकलना पड़ता है। और अब तो चादरें, बुर्के, उन सब ने हिजाब की जगह ले ली है। ढूंढने से तो खुदा मिल जाता है अम्मा। और मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, शादी करूंगा तो दीनदार बापर्दा लड़की से, वरना ठीक हूं मैं कुंवारा। अच्छा ठीक है, मैं ढूंढती हूँ तेरे लिए कोई नेक परवीन, लेकिन तुम्हें इसमें मेरी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि अब तेरी माँ में इतनी सकत नहीं है कि वो लोगों के घरों में जा जाके ढूंढती फिरे। मेरी मदद करनी होगी किसी नेक परवीन को ढूंढने के लिए। अगर किस्मत में लिखी होगी ना, तो इंशाल्लाह मिल जाएगी। जरूर। अच्छा ठीक है, मैं अपने बेटे के लिए अपने हाथों से चाय बना कर लाती हूँ। ये सब क्या है? वो मैं बाहर गया था तो सोचा तुम्हारे लिए गजरे ले आऊं, और पान तो तुम्हें अच्छे लगते ही हैं। याद है मैं जब भी बाहर जाता था तो मुझसे पान मंगवाती थी। अब मुझे पान खाने से नफरत हो चुकी है, आइंदा मेरे लिए जहमत मत करना। मगर मैं बड़े प्यार से लाया था। प्लीज मुझ पे अपनी ये सस्ती मोहब्बत जताना छोड़ दो। तुम जानते हो किन हालात में शादी हुई थी। मजबूरी का ताल्लुक है, मजबूरी से निभाने दो। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? अगर मैं इतना ही नापसंद था तो उस दिन निकाह नामे पे दस्तखत क्यों किए? कहा ना, मजबूरी थी मेरी, लेकिन तुम तो मजबूर नहीं हो। चाहो तो अभी दो बोल बोलकर मुझे फारिग कर दो। बल्कि मर्दों के पास तो और भी बड़े तरीके होते हैं। चीखो, मुझ पे चिल्लाओ, मुझे मारो, ताकि पूरा जमाना मेरी ये घुटी हुई चीखें सुने। अगर यही करना होता तो तुम्हें अपने निकाह में कबूल नहीं करता, ये जानते हुए भी कि तुम किसी और को पसंद करती हो। हाँ तो क्यों किया मुझसे निकाह? क्यों मूसा भाई के साथ मिलकर मुझे उस सहन में जिंदा दफन नहीं किया? क्यों जिंदा जाने दिया? अच्छी लगती हो मुझे, हमेशा से। एक बहुत ही अच्छी बात हुई है। महकमा औकाफ ने
नीले गुंबद वाले मिजार को अपनी तहवील में लेने का वादा कर लिया है। मूसा बताओ ना सब हाजरीन को कि कल क्या बात हुई थी। मूसा जी अब्बा। किस ध्यान में हो तुम? यहां इतनी अहम गुफ्तगू हो रही है। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो घर जाके आराम करो। ठीक हो। हमें वक्तन फवक्तन अपने गद्दी नशीन भाइयों की इमलाक को तहफ्फुज देना है, वरना जमाना तो क़यामत की चाल चल ही चुका है। और ये जो नई नस्ल है इसे कोई परवाह ही नहीं है। हमें अपने इस्लाफ के तारीख को खुद महफूज बनाना है। जी जी। मूसा भाई कहाँ जा रहे हो? अब्बा का मूड पहले ही इतना खराब, पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगा? पता नहीं, पूछे तो कह देना कि बाहर निकल पड़ा। भाई लेकिन मुझे तो बताते जाओ, जहाँ कहाँ रहे हो? भाई तुम फिर झगड़ा करने तो नहीं जा रहे? कहा ना, पता नहीं, एक उलझन है, उसको दूर करने के लिए जा रहा हूँ भाई। बस अब मजीद कोई सवाल मत करना, यहाँ सब संभाल लेना। मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, हो कदिया मिल सावल यार वे, हो कदिया मिल सावल यार वे। घर नहीं आया, कहां चला गया है?
ईसा को भी कुछ नहीं बता के क्या? अच्छा, वो तो आपको बताए बगैर घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालता। भाई को तो बता के जाता है। इसलिए तो कह रहा हूं कि जवान बेटे पे नजर रखो। आजकल पता नहीं किन ख्यालों में गुम रहता है वो। काम पर भी ध्यान नहीं है उसका। ये तो अच्छी बात है कि उसका ध्यान भी कहीं और लगा। मैं तो दुआएं मांग मांग कर थक गई हूँ। गोया तुम जवान बेटे के हवास बाख्ता होने की तमन्ना कर रही हो? खुदा ना खास्ता हवास बाख्ता हो मूसा के दुश्मन। मैं तो ध्यान बंटने की बात कर रही हूँ। पहले शादी के नाम से वो ऐसे बेदकता था जैसे किसी बिच्छू ने काट लिया हो। जब से ईसा की शादी हुई ना, मुझे लगता है कि अब मूसा को भी राजी करना कोई मुश्किल काम नहीं है। शादी, वो भी मूसा की? क्या उसने तुमसे कभी ऐसी ख्वाहिश का इजहार किया है? नहीं, उसने बात तो मुझसे कोई नहीं की, लेकिन अपनी पसंद का बता दिया है। बापर्दा, बाहाया, कोई मजहबी घराने की लड़की हो। जाहिर है काशान आए पीरा का वारिस, मुस्तकबिल का गद्दी नशीन, उसे ऐसी ही लड़की की ख्वाहिश करनी चाहिए। तुम एक काम करो, कोई ऐसा ही रिश्ता तलाश करो, हम बहुत जल्द उसका ब्याह कर देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मुझे याद आया, वो आपके दोस्त थे ना, पीर फजल शाह। हाँ हाँ, उनकी बेटी थी ना, क्या भला सा नाम था उसका, वो सितारा। क्या याद दिलाया तुमने? अरे पीर फजल शाह से बढ़कर अब मूसा के ससुराल के लिए और कौन सी फैमिली होगी? तो मैं फिर उन्हें खाने की दावत दे दूं, ऐसी तो बात आगे बढ़ेगी ना। हाँ 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 जरूर, बल्कि मैं खुद उन्हें दावत देता हूँ। जुमेरात को खाने पे बुला लेते हैं, बमै अहलो अयाल। दिल तो उन्हें देखकर कुछ ऐसे तड़पना, आ जाए हंसी उनको जो बैठे हैं खफा से। सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज दुआ से, एक रोज तुम्हें मांग के देखेंगे खुदा से। क्या बकवास कर रहे हो? दिमाग खराब तो नहीं हो गया अभी तुम्हारा? अफसोस कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। यहाँ तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही है और अम्मा ने मुझे खुद बताया कि ये फरमाइश तो आपकी तरफ से खुद ही आई है। यार मैंने अम्मा बिना बात का पतंगड़ बना देती। मैंने अम्मा से एक सरसरी सी बात की थी कि अगर मैं कभी शादी करूंगा तो ऐसी लड़की से करूंगा जिसके हाथ तक नजर ना आए, और अम्मा ने बात पकड़ ली। तो भाई इसमें गलत क्या है? वो तो मैं एनी खामखा बीच में आ गया, वरना नंबर तो तुम्हारा ही बनता है। अच्छा चलो बको मत, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। पहले ही मैं बहुत बड़ी उलझन का शिकार हूँ, पर उलझन भी ऐसी है, ऐसी उलझन का सामना पूरी जिंदगी कभी नहीं किया मैंने। भाई अब ये मत कह देना कि तुम्हारी ये उलझन भी उस रिश्ते। यार बकवास बंद कर दे ईसा, मैंने थप्पड़ मारना है तेरे मुंह पे। अच्छा, और जा जाके अम्मा को रोक यार, मुझे नहीं करनी उससे शादी वादी। बात करके फंस गया मैं यार। मेरी अखियां च हंजू आबाद ने कर दे दी तेरी याद ने थक गया इन्हां पाल वे हो कदिया मिल सावले यार वे।
बात सुने, आपसे कह रहा हूं, जाओ यहां से, जाओ। आपसे बात करनी है मुझे, कुछ पूछना है आपसे। आप वही है ना जो उस दिन बस में थे? जी, दरअसल मुझे आपसे कुछ पूछना था। सूफी साहब, आप भी? आपको तो मैं शरीफ लड़का समझी थी, मगर आप भी दूसरों की तरह निकले। माफी चाहता हूँ, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। मैंने कभी किसी लड़की को रोककर बात नहीं की है, बल्कि सच कहूँ तो किसी गैर महरम लड़की से जिंदगी में बात नहीं की है। बस करें, लड़कियों से बात करने का बहाना बहुत पुराना हो चुका है। आपको फिर गलतफहमी हो रही है? मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे आपसे कुछ पूछना है, मेरी नीयत खराब नहीं है। शादी करोगी मुझसे? होश में तो हो तुम? सबकी में शक की नजरों से देख रहे, चले जाओ यहाँ से। शरीफ घर का समझती हूँ तुम्हें, अपनी इज्जत का कुछ ख्याल कर, आइंदा वापस मत आना है। कुछ हर जाए की बाहों में और प्यार फरीद की राहों में। सितारा बेटा लो ना, तुमने तो कुछ लिया ही नहीं है। जी मैं ले रही हूँ। खदीजा दो ना, लीजिए। अरे आजा, आपने छोटे बेटे की शादी पहले कर दी। माशाल्लाह बहू तो बहुत प्यारी लाई हैं। और ये मूसा कहाँ चला गया, नजर नहीं आ रहा। सालों हो गए उसे देखे हुए। बचपन में एक आध बार आया था पीर साहब के साथ हमारी तरफ, बहुत शर्मीला होता था। अभी भी वैसे ही शर्मीला है। मैंने उसको पैगाम भेजा है, अभी आता है तो आप लोगों से मिलता है। खाना बहुत मस्त है। शाह साहब, एक बात की तारीफ करना तो बनती है। दर्जनों नौकर हैं आपके आसपास, लेकिन खाना शुरू होने से आखिर तक सारी जिम्मेदारियां आपके दोनों बेटों ने सर अंजाम दी हैं। और माशाल्लाह तरबियत बोलती है, रवायात को ज़िंदा रखा है आपने। ना हमारे यहाँ तो अंग्रेज़ी मेज़ लग गई है खाने के लिए, फरंगियों की तरह खाना पेश किया जाता है। कुर्सी मेज पर बैठकर खाने में कोई बुराई नहीं है, नए दौर के तकाजे हैं। बस ये कि रवायात कायम रहनी चाहिए। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे जमीन पर बैठ के खाना खाना बहुत पसंद जी। वैसे हमने कुछ मेहमानों के लिए कुर्सी और मेज का भी इंतजाम कर रखा है। वजह फरमाए आप। अच्छा भाई मूसा बेटा, जामा अल अज़हर से सनद लेने के बाद पढ़ाई क्यों तर्क कर दी तुमने? क्या पढ़ाई से जी भर गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है पीर साहब। बस कुछ मसरूफियात थी, अब्बा ने कुछ जिम्मेदारियां सौंपी हैं तो उन्हें पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। हाँ भाई,
इतनी बड़ी जिम्मेदारी गद्दी नशीनी की भी तो तुम्ही को संभालनी है ना। इंशाल्लाह। शाह साहब, मैं तो कहता हूँ कि अब हम दोनों को रिटायर हो जाना चाहिए और अपनी सारी जिम्मेदारियां इन दोनों नौजवानों को सौंप देनी चाहिए। क्या ख्याल है आपका? बात तो आपने सही कही है, मगर हम फिर करेंगे क्या? पीर साहब, आज आपको यहाँ जहमत देने की एक खास वजह थी। जी जी शाह साहब। वो हम दरअसल मूसा का रिश्ता तलाश कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपकी बेटी सितारा का हमारे ज़हन में आया था। अगर आप लोगों ने पहले से कुछ सोच नहीं रखा तो। शाह साहब, ये तो मेरे ख़ानदान के लिए बड़ी खुशनसीबी होगी। हमारी बरसों की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। मैं घर जाकर सितारा की माँ से बात करता हूँ और इंशाअल्लाह 1-2 दिन के अंदर आपको बहुत मौजूद जवाब दूंगा। इंशाअल्लाह मुझे इंतज़ार रहेगा। जी जी बिल्कुल। और बेटा ईसा, सब ठीक है? आ गया आपका लाडला। आप पूछ रही थी ना उसका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छा कद काट निकाला है। मैं तो कहती हूँ किसी खूबसूरत खूंटी से बांध दें, ज़माना बहुत ख़राब है। हाँ, मैंने भी यही सोचा है कि अब इसको किसी खूंटी से बांध दूँ। बस दुआ करें, जो लड़की मुझे पसंद है काश वो इसका मुकद्दर बन जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह आपकी मुराद ज़रूर पूरी करेगा। वो सब सितारा से तो पूछो हालो हवाल। याद है तुम्हें बचपन में तुम दोनों इकट्ठे खेला करते थे? हाँ याद है। कैसी हो सितारा? मैं ठीक हूँ। आपका बहुत जिक्र रहता है घर में, अम्मी बहुत याद करती हैं आपको। मूसा, किसी दिन अम्मी को लेके हमारी तरफ आना बेटा। जी इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। जीते रहो बेटा, लेकिन आना ज़रूर। हाँ जी ज़रूर। लीजिए ना आपको। नहीं, बहुत शुक्रिया। सब तुम्हें शक की नजरों से देख रहे हैं, चले जाओ यहाँ से। शरीफ घर का समझती हूँ तुम्हें मैं। प्लीज इतना कुछ ख्याल कर, आइंदा वापस मत आना है। जी भाभी, सितारा तो बहुत प्यारी बच्ची है और बहुत सादतमंद भी है। वैसी तहसीब कदावर जैसे मेरे मूसा को पसंद है। तो फिर उसे मांग लेना चाहिए मूसा भाई के लिए। वैसे भी दोनों बचपन से एक दूसरे को पसंद करते, साफ दिख रहा था कल रात। अच्छा, लेकिन मूसा ने तो कभी भी मेरे सामने सितारा का नाम लेकर जिक्र नहीं किया। कह ही ना दें वो अपने मुंह से ये बात, मगर मैंने उन दोनों की आंखों में चमक देखी है। फिर तो तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, समझो बात पक्की है। पीर फजल भाई कभी भी इनकार नहीं करेंगे मूसा के लिए। बस, तो फिर देर किस बात की? चट मंगनी और पट ब्याह की तैयारी करें, कहीं देर ना हो जाए। ठीक कह रही हो। मूसा ने कभी भी सितारा का मेरे सामने जिक्र नहीं किया। बहुत प्यारी बच्ची है। बहुत ही अच्छी है। मेरा तो ख्याल है कि आप भाई साहब से बात कर लीजिए। हाँ। 1 2 3 4 ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई रिति रिति धागे तित किरदा तित धागे तित किरदा तित किरदा तित किरदा तित धागे धे धे तगन धा धे धे तगन धा धे धे तगन धा। अरे बीबी जरा जान रखा करो,
हाँ गुरुजी, हमारे अंदर तो जान ही नहीं है। पिछले 3 हफ्तों से हम लोग ये तात ही थक ही करे जा रहे हैं। क्या क्लासिकल डांस इतना मुश्किल होता है? इससे अच्छे तो मेरे अपने स्टेप्स ही ठीक हैं। भला ये अंग्रेजी डांस भी कोई डांस होता है? बेहंगम, बेहुदा, हिजान अंगेज, तौबा तौबा। रक्स तो सिर्फ क्लासिकल रक्स ही होता है, शांत, सुलझा हुआ, जैसे बुलंदी से कोई आबशार बह रही हो। आहा हा 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 हा। लेकिन इससे हमें फर्क क्या पड़ता है? हमें तो वही मॉडर्न डांस पार्टी में जाना होता है ना। वहाँ भला ये उमराव जान के ज़माने के नाज और सलीके कौन देखता है? हमें तो अंग्रेजी बीट पे ही नाचना पड़ता है। पता नहीं एक तो ये अन्ना जी को किसने मशवरा दे दिया हमें क्लासिकल डांस सिखवाने का। मेरी तो हड्डियों ने भी जवाब दे दिया। जरी, मैं एक मिनट आती। ये आजकल की बच्चियों को भी अल्लाह पूछे। अरे जरी, आज तुम्हें यूनिवर्सिटी के लिए देर नहीं हो रही? यहाँ कहाँ घूम रही हो? मुझे क्या दे, सिर्फ अबाया पहना, मैं तैयार। तुम अच्छी रही, कम से कम इस एक्सरसाइज से तो रोज की बची हुई हो। चलो, अब हमारी जोरा के बेअयाशी के और आज़ादी के दिन खत्म होने वाले। आखिरी पर्चा दे ले, इसको भी जरा हम उस्ताद जी के हवाले करते। क्यों उस्ताद जी, कहीं अपने फन का मुजाहरा भी करना पड़ता है। हर जगह वो अंग्रेजी झटके मटके थोड़ी चलते। फिलहाल तो मेरा इम्तिहान है, आप दुआ कीजिएगा कि बहुत अच्छा हो। मैं तो कहती हूँ आज ऐसे ही चली जाओ। वैसे एक बात बताओ, आज तक तुमने रोज इस अबाया करने की वजह नहीं बताई। वजह क्या बताऊँ? बस मैं नहीं चाहती कि कोई भी मुझे पहचाने यूनिवर्सिटी में, वरना तुम्हें पता है ना कि हम पार्टीज पे जाते हैं, अगर किसी को बात पता चल गई तो फिर यूनिवर्सिटी में एक हंगामा मच जाएगा। बात सुन जोरा, इतनी इजाजत अन्ना जी ने सिर्फ तुझे ही दी, वरना किसी की मजाल नहीं। इससे ही पूछ ले, 10 बड़ी मुश्किल से पास किए। ये दे आगे। अरे ये पकड़ा। जोहरा में आपकी जान जो है। जोहरा, अन्ना की जान जोहरा। जरी जान। अब मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। अल्लाह मौला तुझे जिंदगी के हर इम्तिहान में कामयाब करे। अल्लाह की वीरों का सब। क्या भाई तुम और लड़की? क्यों, मैं इंसान नहीं हूं? मेरा मतलब ये नहीं था। मैं कह रहा हूं कि ऐसे अचानक, मतलब पहली मुलाकात में तुमने उसको शादी का भी कह डाला। कमाल हो तुम भाई। तो और क्या करता? मेरी नीयत उसे तंग करने की या लोफर की तरह उसके पीछे चक्कर काटने की नहीं है। इश्क मोहब्बत के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता मैं। जो दिल में आया बोल दिया। माशाल्लाह, माशाल्लाह, क्या अंदाज है। मतलब कि जिस लड़की का नाम तक तुम्हें मालूम नहीं है, उसको पहली ही मुलाकात में तुमने शादी का प्रपोजल दे दिया। और भाई तुम तो हम सबसे आगे निकले। बको मत। मैंने कहा ना, जो ख्याल मेरे दिल में आया मैंने उसको कह दिया कि घुमाओ फिराओ मुझे नहीं आता। अब आगे क्या करना? पता नहीं, मुझे लगता है वो लड़की मुझे गलत समझ रही है। तेरी बात का जवाब नहीं दिया उसने। और ये जो घर में तुम्हारी और सितारा की शादी की बात चल रही है, उसका क्या? इसीलिए तो तुझे बताया। मदद कर यार मेरी। जब तक वो लड़की कोई वाज़ा जवाब नहीं दे देती, कुछ कर। ईसा, मैं जिंदगी में पहली बार ऐसा उलझा हूं यार। अगर तुझे दिल की बात बता दी है तो मुझे मसीह उलझाना मत।
कोई चक्कर तो चल पड़ा। खुदा ही खैर करे। मतलब कि डायरेक्ट ही शादी? कमाल है यार। मसला क्या है तुम्हारा? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या चाहते हो मुझसे? ठीक, तुम्हारा इलाज से मोहल्ले वाले ही करेंगे। भाई जरा बात सुनिएगा मेरी, इधर आइएगा।